नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय मौलिक भारत मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी के बागी विधायक, यानी कि वो बागी विधायक जिन्होंने 2024 में अखिलेश यादव की सलाह लिए बिना और अखिलेश यादव के अगेंस्ट जाकर क्रॉस वोटिंग कर दी भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए। ऐसे 7 बागी विधायक थे और उन 7 बागी विधायकों को अभी अभी आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा कि अखिलेश यादव जब अमेठी गए अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने सीधा ये संदेश दे दिया कि जो बागी विधायक हैं, जो एहसान फरामोश और बिल्कुल भी संगठन के काम ना आने वाले विधायक हैं, उनको 2027 में पार्टी टिकट नहीं देगी। और अखिलेश यादव ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि जिस टिकट पर वो विधानसभा के अंदर 2022 के अंदर पहुंचे, अब 2027 में उस टिकट पर वो 2027 में विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे। और ये जो बागी 7 विधायक हैं, इनमें से एक बागी विधायक जो हैं वो महिला एमएलए हैं समाजवादी पार्टी से। आज उनकी बात करेंगे, यानी कि पूजा पाल। आज हम इस कड़ी में पूजा पाल की बात करेंगे। पहले आप पूजा पाल के बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए। पूजा पाल जो है वो इलाहाबाद से बिलोंग करती हैं और 2005 में इलाहाबाद की पश्चिम सीट से जो विधायक थे राजू पाल, उनकी 2005 में उनके साथ शादी होती है और शादी के मात्र 11 दिन के बाद उनकी इलाहाबाद के अंदर हत्या कर दी जाती है। और उस हत्या के पीछे अतीक अहमद और अशरफ, उनका हाथ निकल के आता है। अब पूजा पाल हिम्मत करती हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है। अब क्योंकि राजू पाल बसपा यानी कि बहन जी की पार्टी से विधायक थे, तो कहीं ना कहीं राजू पाल की हत्या के बाद बहन जी इलाहाबाद पहुंचती हैं और पूरा आश्वासन और सहयोग करने की बात पूजा पाल से बहन जी कहती हैं। और 2005 में ही जब उपचुनाव हुए उस सीट पर, तो बहन जी ने पूजा पाल को बसपा से टिकट दिया। लेकिन 2005 के उपचुनाव में पूजा पाल के खिलाफ वही व्यक्ति जिसके खिलाफ पूजा पाल ने केस दर्ज कराया था, यानी कि अशरफ चुनाव लड़ता है और इस चुनाव में अशरफ चुनाव जीत जाता है। पूजा पाल 2005 के उपचुनाव में चुनाव हार जाती है। अब 2007 में फिर मुख्य चुनाव आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के। उसमें फिर बसपा जो है पूजा पाल पे विश्वास जताती है और पूजा पाल को बहन जी टिकट देती हैं। और 2007 में फिर विरोधी जो विपक्ष में था वो अशरफ था। अब 2007 के चुनाव में पूजा पाल चुनाव जीत जाती है और अशरफ चुनाव हार जाता है। इसके बाद 2012 में फिर विधानसभा चुनाव आते हैं। इस बार पूजा पाल फिर बसपा के टिकट से चुनाव लड़ती हैं और अब की बार अशरफ की जगह अतीक अहमद पूजा पाल के विपक्ष में चुनाव लड़ता है। अब अतीक अहमद भी जो है वो 2012 में चुनाव हार जाता है। इसके बाद ये पूजा पाल ने वहां पर साबित कर दिया कि वर्चस्व अब इलाहाबाद पश्चिम सीट पर पूजा पाल का रहेगा, यानी कि पूजा पाल अब 2012 में राजनीति में स्थापित हो चुकी थी। अब 2017 के चुनाव आते हैं जिसमें भाजपा की लहर थी और भाजपा लहर में पूजा पाल जो हैं वो बसपा के टिकट से चुनाव हार जाती है। अब 2017 में आपको पता है योगी आदित्यनाथ सीएम बनते हैं। उसके बाद जो अशरफ और अतीक अहमद है ये बसपा ज्वाइन कर लेते हैं। अब इनके बसपा ज्वाइन करने के कारण पूजा पाल बसपा छोड़ देती है और पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनसे मिलती है और सपा ज्वाइन कर लेती है। यानी कि 2017 के लोकसभा चुनाव, 2019 के जो लोकसभा चुनाव आए उससे पहले सपा ज्वाइन कर लेती है पूजा पाल। अब इसके आगे जो है
कहानी और शुरू होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। 2019 में लोकसभा चुनाव आने वाले थे। अब एक बार फिर पूजा पाल की चुनौती दोबारा से शुरू होती है, यानी कि स्ट्रगल, संघर्ष फिर शुरू होता है। अब जो पूजा पाल है, पूजा पाल लोकसभा का टिकट जो है वो समाजवादी पार्टी से मांगते हैं, लेकिन उधर नागेंद्र पटेल नागेंद्र पटेल जो हैं वो समाजवादी पार्टी से सांसद थे, वो भी टिकट मांगते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी 2019 में नागेंद्र पटेल को टिकट नहीं देती है। नागेंद्र पटेल को मैं बता दूं, जो कि पहले से ही ऑलरेडी सांसद थे। 2018 का जो फूलपुर लोकसभा पर उपचुनाव हुआ, यानी कि जो फूलपुर लोकसभा है वो केशव प्रसाद मौर्य ने जीती थी, लेकिन उनको एमएलसी बना दिया गया, इसलिए उन्हें वो सीट छोड़नी पड़ी और उस सीट पर उपचुनाव हुआ फूलपुर पर। और उस फूलपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है, यानी कि नागेंद्र पटेल जो हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। अब नागेंद्र जो पटेल हैं उनको 2019 में समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती है, उससे वो नाराज होकर अपना दल ज्वाइन कर लेते हैं। अब 2022 में जो चायल विधानसभा है, यानी कि उत्तर प्रदेश की 100 हॉट विधानसभाएं हैं, उनमें से चायल भी एक हॉट सीट है और 2027 में और हॉट सीट बनने जा रही है। आपको पता है कि हम 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं का पूरे सर्वे दिखा रहे हैं हम आपको। हमारा दिल्ली सर्वे सटीक निकला, हरियाणा सर्वे सटीक निकला और महाराष्ट्र चुनाव का जो सर्वे हुआ वो भी सटीक निकला। अब हम उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव का सर्वे दे रहे हैं और 2 महीने 4 महीने पहले नहीं, हम आपको आज ही 1.5-2 साल पहले सर्वे दे रहे हैं और हमारे सर्वे में 10-5 सीट ऊपर नीचे होती है, उससे ज्यादा होती नहीं है। ये हमें अपने सर्वे पर विश्वास रहता है और पूरा गर्व की बात है। दूसरा, अब तक हम लगभग 200 विधानसभा सीटों का सर्वे दे चुके हैं और 100 सीट जो हॉट सीट की मैं बात कर रहा हूं, 100 वीडियो और बनाएंगे हम, यानी कि एक वीडियो में एक हॉट सीट की बात करेंगे। जैसे चायल हॉट सीट है, ऐसी बहुत सारी हॉट सीट है, उनकी वीडियो भी हम बना रहे हैं। अभी हम लोनी विधानसभा जो गाजियाबाद में पड़ती है और एक विधानसभा मेरठ की जो सरधना है उसकी वीडियो हम बना चुके हैं, यानी कि 100 विधानसभाओं की वीडियो अलग बनाएंगे। तो चायल की बात करते हैं। 2022 में अखिलेश यादव पूजा पाल को चायल विधानसभा से चुनाव लड़ाते हैं और इस चायल विधानसभा में 2022 में जो पूजा पाल है उनका जो प्रतिद्वंदी है वो कौन बनता है? वही नागेंद्र पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी में सांसद रहे। अब नागेंद्र पटेल इस चुनाव को हार जाते हैं अपना दल से और जो पूजा पाल है वो समाजवादी पार्टी से चायल सीट जीत जाती है। अब इसके बाद 2024 आते आते इस दौरान क्या होता है कि जो अशरफ, जो कि राजू पाल के हत्या के गुनाहगार थे, अशरफ और अतीक, उनकी हत्या कर दी जाती। अब 2024 में क्या होता है? राज्यसभा सांसद के चुनाव होते हैं। अब यहीं से कहानी शुरू होती है टकराव की, पूजा पाल और अखिलेश यानी कि समाजवादी पार्टी के बीच। पूजा पाल और पूजा पाल के साथ 6 विधायक और थे समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे, कैंडिडेट थे, उनको वोट करने की बजाय भाजपा के जो कैंडिडेट थे संजय जी, उनको वोट कर दी जाती। अब संजय जी इसमें चुनाव जीत जाते हैं। अब यानी कि क्रॉस वोट हो गई, भाजपा के खेमे में बागी विधायक हो गए ये सातों के साथ, उनमें पूजा पाल भी थी। अब पूजा पाल ने कई बार ये सफाई दी कि जो मेरा दर्द है, मैंने वोट क्यों दी भाजपा कैंडिडेट को, ये मैं अखिलेश जी से मिलकर बताऊंगी। लेकिन उसके बाद अखिलेश और पूजा पाल की मुलाकात ही नहीं हो पाई और अब तो सीधा सीधा अखिलेश जी ने उन बागी विधायकों को सीधा चुनौती दे दी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो दल बदल कानून है, अगर अखिलेश जी चाहते तो इनको विधानसभा से सस्पेंड करा सकते थे, इनकी सदस्यता खत्म करा सकते थे और पार्टी से भी निकाल सकते थे, लेकिन दल बदल कानून
ये के अंदर क्या है कि 1, 2, 4 विधायक जो बागी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, संवैधानिक कार्रवाई। आपको पूरे टर्नओवर यानी कि जब तक अगला चुनाव है उनको लादे रखना पड़ेगा। इसलिए अखिलेश जी की मजबूरी रही और इन लोगों को अखिलेश जी निकाल नहीं पाए। लेकिन अब 2027 में अखिलेश जी ने साफ कर दिया कि इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। और चायल विधानसभा की मैं बात बता दूं कि 2022 में सपा जीती और 2027 में भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, ये हमारा सर्वे कहता है। बाकी ये विधानसभा जो है हमारे सर्वे में आएगी आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो अब चायल विधानसभा से अखिलेश जी किसको उतारना चाहते हैं? वो ही नागेंद्र पटेल जो समाजवादी पार्टी से अपने दल में चले गए थे। अब उनको घर वापसी के लिए तैयार किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से पता चला है, कि नागेंद्र पटेल की मुलाकात शिवपाल जी से हो चुकी है। अखिलेश जी से वो मिलना चाहते हैं। या तो चायल सीट से नागेंद्र पटेल को ही उतारा जाएगा, या एक नाम और चल रहा है, उसकी भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी जो है वो चायल सीट पे क्यों मजबूत है, क्यों जीतेगी। एक तो सबसे बड़ी बात, पहले भी समाजवादी पार्टी जीती, अब एक मजबूती और होने जा रही है, जो मैं अंदर खाने की आपको बात बता रहा हूं, कि जो चंद्रशेखर रावण है उनको इंडिया गठबंधन में, यानी कि चंद्रशेखर रावण वो राहुल गांधी के बिल्कुल संपर्क में है और राहुल गांधी ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण 2027 के चुनाव में और उससे पहले जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे उसमें इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में आ जाए। और यदि चंद्रशेखर रावण एक दलित चेहरा है, वो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो सारा खेल पलट जाएगा। तब भाजपा की कहीं ना कहीं सरकार बनाने की उम्मीदें टूटेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित है वो बिल्कुल निर्णायक है सरकार बनाने के लिए। और आप देख रहे हो पिछले काफी समय से दलितों पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर सवर्ण जो दबंग जातियां हैं उनके द्वारा जो अत्याचार चल रहे हैं, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, आपने उनके ऊपर भी हमला देख लिया। करणी सेना के लोग उनके ऊपर हमला कर गए आगरा के अंदर सुमन जी के ऊपर, और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं करणी सेना पीडीए का फायदा करा गई, यानी कि समाजवादी पार्टी का फायदा करा गई। क्योंकि एक तरफ तो अखिलेश जी पूरा प्रोपेगेंडा जो है पूरा प्रखरता से ये जनता को बता ही रहे हैं कि ये सरकार ठाकुरों की सरकार है, और योगी आदित्य कहीं ना कहीं ठाकुर जाति से बिलोंग करते हैं। और आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, अखिलेश जी ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपको बड़े अधिकारी के रूप में ठाकुर जाति का व्यक्ति ही बैठा मिलेगा। अब ऊपर से सोशल मीडिया पे जो ठाकुरों के दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, कोई गाड़ी चढ़ा देता है, कोई मार देता है, कोई पिटाई कर देता है, कोई बारात नहीं चढ़ने देता है, तो ये जो सोशल मीडिया पे पूरा एक ठाकुरों का आप कह सकते हो कि एक पूरा वो चल रहा है भोकाल, इससे कहीं ना कहीं दलित वोटर सदमे में है। और दलित वोटर अब की बार जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया कि दलित वोटर अखिलेश के साथ चला गया और 37 सीटें लोकसभा में अखिलेश जी की आ गई। अब 2027 में भी ऐसा ही माना जा रहा है कि ये जो पूरा जातिवाद का खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पीडीए का फायदा करने जा रहा है, यानी कि दलित वोटर बहन जी का साथ छोड़कर फिर पीडीए के साथ जाएगा। और यदि जिसकी मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर रावण जो हैं वो पीडीए के साथ आ गए तो फिर कोई ताकत नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में बनने से रोक दे। ये आप क्लियर समझ लीजिए। और ये आप सर्वे करेंगे, खुद भी सर्वे करेंगे, वोट परसेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। 2027 के अंदर बिल्कुल उलट चुनाव हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो एनडीए के सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो संजय निषाद की पार्टी हो, निषाद पार्टी, ओपी राजभर जो हैं और अनुप्रिया पटेल, उन्होंने पंचायत चुनाव इंडिविजुअल अलग अलग लड़ने की घोषणा कर दी है। यानी कि जो गठबंधन टूट रहा है पंचायत चुनाव में, वो 2027 में भी कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति में टूटेगा और खेल जो है वो पूरा अखिलेश की तरफ से खेला जाएगा। ठीक है। अब जो चायल विधानसभा सीट है, पहले इसके आंकड़े समझ लीजिए आप। तो जो चायल विधानसभा सीट है
इस पर टोटल जो मतदाता है, टोटल जो वोटर है, वो 3,65,336 के आसपास है। अब इसमें पुरुष मतदाता जो हैं वो 1,96,000 के आसपास हैं और महिला मतदाता जो हैं वो 1,69,000 के आसपास हैं। अब इन जो वोटर है, इनमें जातीय वोटर की बात करें अलग अलग, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा निर्णायक जो मैं बताता हूं, दलित वोटर यानी कि एससी वोटर जो है, वो चायल विधानसभा की अगर हम बात करें तो लगभग 1.25 लाख दलित वोटर है। और आपको पता है 1.25 लाख अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होता है, यानी कि दलित निर्णायक है चायल सीट पर भी। पूरे उत्तर प्रदेश में तो है ही, चायल सीट पर भी दलित वोटर जो है वो निर्णायक है, जिधर चाहेंगे उधर पलड़ा भारी कर देंगे, उसी को जिता देंगे। ठीक है, अब यादव की बात करें तो लगभग 60,000 यादव है। पिछड़ी जाति की बात करें तो वो भी 60,000 है। मुस्लिम की बात करें तो 55,000 हैं, जो कि एकजुट समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं। ब्राह्मण की बात करें तो केवल 20,000, वैश्य की बात करें तो 20,000, अन्य की बात करें तो अन्य वोटर जो हैं, जो बाकी छोटी जातियां हैं, छोटी का मतलब संख्या में छोटी हैं, जैसे नाई बढ़ई, इनको बाकियों को सबको मिलाकर वो 25,000 वोट हैं। तो यानी कि अगर समाजवादी पार्टी से नागेंद्र पटेल आए तो 100% जीत नागेंद्र पटेल की होगी। अब एक चेहरा और है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आपने वोट तो देख ली कि किसकी जाति की कितनी वोट हैं। अब एक चेहरा और है जो चायल सीट से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, और वो चेहरा अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, उन दोनों से उस चेहरे की मुलाकात कंटिन्यू चल रही है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उस महिला चेहरे को भी समाजवादी पार्टी चेहरा बना सकती है, क्योंकि हो सकता है कि जो नागेंद्र पटेल हैं वो अपना दल छोड़ के ना आए। तो उस कंडीशन में अखिलेश ने ऑप्शन तलाश लिया है, यानी कि पूजा पाल हैं वो या तो भाजपा से चुनाव लड़ेंगी या अपना दल से लड़ेंगी, यानी कि एनडीए गठबंधन से, क्योंकि वर्तमान में विधायक हैं तो वर्तमान वाले विधायक को दूसरी पार्टी बहुत ही जल्दी से टिकट दे देती है। और जैसा उनकी भाजपा से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, योगी जी से कई बार उनकी मुलाकात हो चुकी है और वो मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं। यहां तक कि पूजा पाल ने योगी जी को अपना बड़ा भाई बताया है, और पूजा पाल की जो मुलाकात है वो मोदी जी से भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं योगी मोदी भी चाहते हैं कि पूजा पाल को अब की बार 2027 में एनडीए गठबंधन से टिकट दिया जाए। अब पूजा पाल की जो प्रतिपक्ष में टक्कर पे या तो नागेंद्र पटेल या दूसरा चेहरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है आस्था पटेल। आस्था पटेल जो हैं वो शिवपाल जी से भी मुलाकात कर रही हैं और अखिलेश जी से भी मुलाकात कर रही हैं, और चायल विधानसभा सीट से 2027 का टिकट मांग रही है आस्था पटेल। अगर नागेंद्र पटेल अपना दल छोड़कर समाजवादी में नहीं आते हैं तो आस्था पटेल को टिकट जाएगा, और आस्था पटेल आप ये समझ लीजिए कि चुनाव जीतेगी। उसका कारण है वो मैं दिखा चुका हूं आपको कि वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी जीती और भविष्य 2027 में भी समाजवादी पार्टी इस सीट से जीतेगी। मैं आपको वोट परसेंटेज दिखाई चुका हूं, यानी कि समाजवादी पार्टी चायल विधानसभा सीट पर मजबूत है। और चायल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के मुंह से छीनना, जबड़े से छीनना भाजपा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने जा रहा है। भाजपा भी कोशिश करेगी कि एनडीए गठबंधन से नागेश पूर्व सांसद जो हैं नागेंद्र पटेल, उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ भविष्य की कोक में है। वो आने वाले समय में पता चलेगा कि टिकट किसको मिलेगा, कौन किसके प्रतिपक्ष में चुनाव लड़ेगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपको पता है कि एक वीडियो में आपके लिए जानकारी लाने के लिए काफी मेहनत लगती है, तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए राजनीति के अंदर की खबरें निकाल निकाल कर हम लाएंगे। और जो चुनावी सर्वे हम दिखा रहे हैं, आप चैनल पर जाइए और उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 का जो सर्वे हम दे रहे हैं उसको आप देखिए, आपको लगेगा कि वाकई में ही सर्वे बेस्ट दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, हम किसी पार्टी के भक्त नहीं हैं,
जो जेन्युइन चीज है, जो हमारा विश्लेषण है और जो मेहनत करके रिजल्ट निकल के आता है, वही हम आप तक पहुंचाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।